एक धूप भरे दिन में संतराम और अरविंद दोनों भाई खेत में हैं। संतराम एक तरफ बैठकर अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है, तो दूसरी तरफ अरविंद एक सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा है। खेत में लंबे दिन की मेहनत के बाद दोनों थके हुए नजर आ रहे हैं। भैया, इस साल भी जमीन ने धोखा दे दिया। कुआं सूख गया है और साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ रहा है। समझ नहीं आता कि अगले महीने तक हम क्या खाएंगे। अरविंद कुल्हाड़ी छोड़कर संतराम के पास आता है। उसके चेहरे पर भी थकान और परेशानी साफ दिखती है। किस्मत ही खराब है हमारी संतराम। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही गर्त में जाते हैं। इस बंजर जमीन से अब कुछ नहीं निकलने वाला। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। सुना है जंगल के उस पर एक नया शहर बस रहा है, वहाँ मजे से काम मिल जाता है। क्यों ना हम वहाँ चलकर हाथ आजमाएं? यहाँ रुकने से सिर्फ भूख मिलेगी। तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ बैठकर रोने से पेट नहीं भरने वाला। चलो आज ही उस जंगल के रास्ते चलते हैं। छोटे रास्ते से जाएंगे तो शाम तक शहर पहुँच जाएंगे। दोनों अपने औजार वहीं जमीन पर छोड़ देते हैं और घने जंगल की तरफ चलने लगते हैं। अरविंद और संतराम घने जंगल की एक पतली पगडंडी पर चलते जा रहे हैं। ऊपर लंबे लंबे पेड़ इस तरह खड़े हैं कि धूप भी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती है। दोनों बिना किसी से पूछे अपने मन का रास्ता पकड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। भैया, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत है। यहाँ ना तो किसी पक्षी की आवाज है और ना ही किसी जानवर की। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डर मत संतराम, ये सिर्फ हमारा वहम है। हमें बस चलते रहना है। शहर पहुंचने के बाद ये सब भूल जाएंगे। अपनी नजरें रास्ते पर रखो। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक संतराम का पैर एक पेड़ की जड़ में अटक जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते वक्त उसके हाथ जमीन पर किसी सख्त चीज से टकराते हैं। अरविंद फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और उसे उठने में मदद करता है। अरे संभल के, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भैया। यहाँ पत्तियों के नीचे कुछ तो है। अरविंद नीचे झुककर सूखे पत्ते हटाता है तो जमीन पर दो मुखौटे दिखते हैं। एक बिल्कुल सफेद और दूसरा एकदम काला। भैया देखो, ये क्या है? ये तो मुखौटे हैं। संतराम आगे बढ़कर सफेद मुखौटा उठा लेता है। वो हाथ में बहुत हल्का और चिकना लगता है। संतराम उसे देखता रहता है, जैसे उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा। ये कितना सुंदर है भैया। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बुला रहा हो। इसे देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है। अरविंद काला मुखौटा उठाता है और हाथ में लेते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और ये काला मुखौटा, इसमें कुछ अलग बात है। इसे पकड़कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। भैया मुझे लगता है हमें इन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए। ये किसी जादू टोने जैसी चीज लगती है। नहीं, हम इसे साथ ले जाएंगे। शायद शहर में इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएं। संतराम कुछ बोल पाता उससे पहले ही अरविंद काला मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लेता है। उसी पल एक अनजानी ताकत संतराम को भी खींचती है और वो खुद ब खुद सफेद मुखौटा पहन लेता है। जैसे ही दोनों मुखौटे चेहरों पर लगते हैं, वो मुखौटे अपने आप चमकने लगते हैं। अगले दिन दोनों भाई वापस गांव की तरफ चलते हैं। मुखौटे अब उनके चेहरों पर ऐसे लगते हैं जैसे चेहरे का हिस्सा ही हो। लोगों को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर कोई खास ध्यान नहीं देता। चलते चलते एक बुजुर्ग औरत जो सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर उठाए जा रही थी, एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उठ नहीं पाती। सफेद मुखौटा पहने संतराम फौरन उसके पास जाता है, उसे उठाता है और उसकी लकड़ियां भी उठाकर उसे दे देता है। माताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं ये लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत हैरान तो होती है, पर उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी साफ दिखती है। अरविंद यह सब देखता है, पर बिना ज्यादा परवाह किए आगे बढ़ जाता है। आगे चलते चलते अरविंद एक आदमी से टकरा जाता है जो अनाज की बोरी उठाए जा रहा था। टक्कर लगते ही बोरी उसके हाथों से छूटकर गिर जाती है। अरे देखकर नहीं चल सकते क्या? मेरा पूरा अनाज बर्बाद कर दिया। अरविंद गुस्से में उसकी तरफ पलटता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। सामने वाला आदमी डर जाता है।
रास्ते से हटकर चलना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगर दोबारा मुझसे जुबान लड़ाई तो ये अनाज खाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो आदमी डरा सहमा अपनी बोरी उठाता है और वहां से भाग जाता है। संतराम यह सब कुछ दूर से देखता रहता है। शाम को संतराम और अरविंद कमरे में दो अलग अलग कोनों में बैठे हैं। संतराम दिन भर लोगों की मदद करते करते थका हुआ लगता है, जबकि अरविंद पीठ टिकाए बैठा है और अपने मुखौटे पर हाथ फेर रहा है, जैसे उसे अपने आप पर बड़ा नाज हो। संतराम अपना मुखौटा उतारने की कोशिश करता है, पर वो जैसे चेहरे से ही चिपक गया हो। भैया ये क्या हो रहा है? मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। आज दोपहर मैंने अपनी सारी रोटी एक भिखारी को दे दी, जबकि मुझे खुद बहुत भूख लगी थी। मेरा शरीर अपने आप दूसरों की मदद करने के लिए भागता है, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो इसमें बुरा क्या है? तुम अच्छे बनो और मुझे मजबूत बनने दो। आज मैंने उस दुकानदार से सारा सामान मुफ्त में ले लिया। उसने मुझसे डरकर पैसे ही नहीं मांगे। ताकत इसी को कहते हैं संतराम। नहीं भैया, ये गलत है। आप तो ऐसे नहीं थे। आप कभी किसी को डराते नहीं थे। ये काला मुखौटा आपके अंदर नफरत भर रहा है। इसे उतारिए भैया। अरविंद अचानक उठ खड़ा होता है और गुस्से में संतराम की तरफ पलटता है। चुप रहो, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। इस मुखौटे ने मुझे कमजोरी से बचाया है। अब मुझे किसी साहूकार या भूख का डर नहीं है। तुम अपनी इस नकली भलाई के साथ रहो, मुझे मत सिखाओ। अरविंद गुस्से में बाहर निकल जाता है, जबकि संतराम घर पर बैठा अपने भाई के बदले हुए व्यवहार को लेकर चिंता में डूबा रहता है। अरविंद भीड़ भरे बाजार में पहुंचता है और एक छोटी सी खाने की दुकान पर बैठकर कई चीजें खा लेता है, फिर उठकर जाने लगता है। अरविंद भाई, इसके पैसे तो दे दीजिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं कमाया है। मेरे हाथ में जो आ गया वो मेरा हो गया। दोबारा पैसे मांगे ना तो तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा। संतराम दौड़ कर आता है और अरविंद को रोक लेता है। रुक जाइए भैया, ये गलत है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मेरे रास्ते में आ रहा है संतराम। अपनी इस छोटी अच्छाई के चक्कर में तू अपने ही भाई का दुश्मन बन गया। मैं नहीं चाहता भैया, लेकिन ये मुखौटा मुझे रोक रहा है। ये आपको चोट पहुंचाने के लिए कह रहा है, ताकि अच्छाई की जीत हो सके। अरविंद गुस्से में संतराम को धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। आसपास खड़े सब लोग पीछे हट जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि जो दो भाई पूरे गांव में अपनी मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, वो आज इस तरह से लड़ रहे हैं। अरविंद खुद भी नहीं समझ पाता कि उसने यह क्यों किया और वहां से भाग जाता है। संतराम उसके पीछे दौड़ता है। अरविंद दौड़ता हुआ गांव के तालाब तक पहुंचता है। पानी में अपनी परछाई देखकर वो रुक जाता है। अपने ही भाई पर हाथ उठाने का दुख उसे अंदर से तोड़ देता है और वो खुद से ही बात करने लगता है। मैं ये क्या कर रहा हूँ? संतराम मेरा छोटा भाई है। मैंने उस पर हाथ उठाया नहीं, वो गलत था। वो कमजोर है। मुझे गांव पर राज करना है। तभी संतराम वहां पहुंचता है और अरविंद के कंधे पर हाथ रखता है। अरविंद, तुम समाज के लिए खतरा बन चुके हो। मेरे इस सफेद मुखौटे का आदेश है कि बुराई को खत्म कर दिया जाए। मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। पर मुखौटे के असर में अरविंद का चेहरा फिर से गुस्से से भर जाता है। तो तू अपने इस महान भलाई के लिए अपने भाई को मारेगा? तो वाह, देखते हैं किसमें कितना दम है। दोनों एक बार फिर से आपस में भिड़ जाते हैं, अच्छाई और बुराई की तरह। लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत दोनों को लड़ने पर मजबूर कर रही है। भैया मुझे रोकिए, मैं आपको मारना नहीं चाहता। मेरा हाथ अपने आप उठ रहा है। संतराम, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। ये काला चेहरा मेरे दिमाग को खा रहा है। मुझे सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। अंदर से दोनों की आत्मा तड़प रही होती है। तभी अरविंद और संतराम के भीतर से उनकी अपनी आवाजें पुकारने लगती हैं। नहीं, मैं अपने भाई का खून नहीं बहाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ये ताकत। मुझे नहीं बनना राजा। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए ये जबरदस्ती की अच्छाई। जो मुझे मेरे भाई से दूर कर दे वो धर्म नहीं हो सकता। मैं संतराम हूँ, कोई भगवान नहीं। दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और मुखौटे उतारने की कोशिश करते हैं, पर मुखौटे टस से मस नहीं होते। लेकिन दोनों के बीच की मोहब्बत सबसे ताकतवर साबित होती है।
और वो मिलकर मुखौटे नोच कर फेंक देते हैं। मुखौटे जमीन पर गिरते हैं और दोनों की सांस फूली हुई है। अरविंद आगे बढ़ता है और संतराम को कसकर गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे छोटे, ताकत के लालच में मैं अंधा हो गया था। इंसान को अच्छा या मजबूत बनने के लिए किसी बाहरी मुखौटे की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर जो है वही असली है। और मुझे भी समझ में आ गया भैया, किसी मुखौटे की मर्जी से की गई भलाई असली भलाई नहीं होती। असली अच्छाई वो है जो हम खुद अपनी मर्जी से अपने होश में करते हैं। दोनों मुखौटे उठाते हैं और तालाब में दूर तक फेंक देते हैं। फिर साथ साथ अपने गांव की तरफ चल देते हैं, पहले से और भी ज्यादा मजबूत होकर। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।